अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये जो है वो एक मस्जिद है। मस्जिद के बाहर इस साइड पर जो है वो लोगों ने क्या किया कि अपनी मदद आपके तहत मुखय्यर हजरात ने जो है यहाँ पे जो है वो फ़िल्टर प्लांट लगाया है जिसमें पानी साफ़ आता है। ऊपर आपको दिख रहा होगा, और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि इन्होंने ये जो है वो शीशे के बनाए हैं ताकि बड़ा आसानी से जो है वो लोग देख भी सके कि हाँ ये फ़िल्टरेशन प्लांट है, और आप आके यहाँ से बिना 1 रुपया दिए आप यहाँ पर आराम से जो है वो पानी पी सकते हैं। ये लोग हैं जो कि यहाँ पर जो है वो पानी भी भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम। सर ये बताइएगा, ये क्या साफ़ पानी नहीं आ रहा आप लोगों के घरों में? बिल्कुल नहीं आ रहा, और कई सालों से नहीं आ रहा। लोगों ने पाइप नीचे डाल के हमारे पिछले इलाकों में बोर करके नीचे गंदा पानी फेंकते हैं, जिसकी वजह से नीचे पानी पहले 100 फुट पे तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अगर 300-400 फुट पे जाके बोर करवाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उधर जाके पानी को बेहतर आता है। तो हमें सबको इधर मस्जिदों में आना पड़ता है। ये 2-3 मस्जिदें हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं साफ़। इसके अलावा हमारे शहर में मेरा ख्याल कहीं भी नहीं है, पानी नहीं है। साफ़ पानी का इतना बड़ा इशू है यहाँ पे? बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। सिवाय बर्तन धोने के, कपड़े धोने के, हम लोग पी नहीं सकते पानी। अस्सलाम वालेकुम सर, पानी भर रहे हैं? जी पानी भर रहे हैं। ये रोज़ाना इसी तरह आके पानी भरा जाता है यहाँ? जी हम रोज़ाना आके पानी इधर से भरते हैं। अच्छा। ये तकरीबन 25 लीटर की गैन है, ये तो रोज़ाना भरनी पड़ती है हमें। तो आना और कितनी एक घर में आपको चाहिए होती है, कितनी ज़रूरत? ये तकरीबन हमें 25 लीटर में हमारा रोज़ाना का एक दिन गुजर जाता है। हाँ जी। हुकूमत ने क्यों ये तमाम चीज़ें आप लोगों से छीन ली? आखिर क्यों, आपको क्या लगता है क्यों छीन रही है हुकूमत? ये तो हुकूमत ने छीनी है, ये तो उनका फेल है। हमने तो अपने जो बच्चों की जिम्मेदारी है, घर की अखराजात मामला, हमने तो उसकी तरफ ध्यान करना है। हम ये सारे काम छोड़ के अब हुकूमत के पीछे तो नहीं ना कह सकते बार बार। हुकूमत को खुद चीज़ें ये नज़र आनी चाहिए कि अवाम इधर क्यों इतना रश है, क्यों आ रहे हैं। आधा घंटा खड़े हो गए, ऊपर से जाना है घर में तो गैस गई होनी उतनी देर में। जी सर, इसी तरह रोज़ाना पानी भरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ाना इसी तरह पानी लेने आते हैं। यहाँ से सैटला टाउन मार्केट का हमारा सबसे बड़ा ये फ़िल्टर प्लांट है, और इस लेवल का हमारी नज़र में अभी तक हुकूमत ने कोई भी ऐसा फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं बनाया हुआ जो हमें, जितने भी इधर इंसान हैं घरों में रहते हैं मोहल्लों में, उनको ऐसी सहूलत नहीं है जैसा कि इधर मार्केट में बना हुआ है। और काफ़ी अरसे से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, इसका जो है टेस्ट भी लाइट वेट हर लिहाज से अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ मैम। जी बताइएगा, ये मैं देख रही हूँ बड़ी बड़ी तस्वीरें तो लगी हुई हैं हुकूमत के प्लांट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लांट बंद हो गए और लोग अब इस तरह जो है वो, ये तो अल्लाह का शुक्र है मैं कहती हूँ कि मुखय्यर हजरात ने इस तरह का प्लांट बना दिया है। ये ना होता तो फिर ख़रीद कर लोग पानी पी रहे होते। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले ये जो 38 के करीब जो प्लांट थे ना, वो एक NGO चला रही थी 6 साल कबल। उसने ये जो प्लांट थे ये गुजरात जो ज़िला इंतज़ामिया है, कॉरपोरेशन, इनके हवाले कर दिए कि ये हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। जब ये प्लांट इनको दे दिए गए, 2 साल तक वो ख़र्चा उठाते रहे। जो वहाँ पर जो नौजवान नौकरी कर रहे थे उनको सैलरी भी देते थे। जब इन्होंने उनको ख़र्चा बंद कर दिया, उसके बाद जो कॉरपोरेशन के वहाँ पर जो लोग जो ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद ये प्लांट बिल्कुल बंद हो गए हैं। गुजरावाला में कहीं भी साफ़ पीने का पानी नहीं है घरों के घर, इसलिए क्योंकि 40 साल कबल यहाँ पर जो नई पाइपलाइन वो बिछाई गई थी। 40 साल गुजर चुके हैं, जो नई पाइपलाइन है वो नहीं बिछाई गई। उसके बाद जो सीवरेज का गंदा पानी है इन पाइपों के साथ मिक्स हो गया है। कहीं से अगर लीकेज है तो जो गंदा पानी है, बदबूदार पानी होता है, ये आप जो घर में सरकारी पानी है वो पी नहीं सकते। उससे यही है कपड़े धो लेंगे, नहा लेंगे, पीने के वो काबिल नहीं है। अगर किसी ने पानी पीना है घर में, वो यहाँ पर मुहैया रात की तरफ जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं वहाँ पर आकर आप ये देखें। आप सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहें, यहाँ पर लोग आपको ऐसी रश दिखाएगा। कैने लेकर आ रहे हैं, पानी भर कर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ के जो फिल्टर है ना, वो 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद चेंज कर देते हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा लोग लेके जाते हैं, वो भी फिर निकारा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये सारी, वैसे तो वासा की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। वासा के जो चेयरमैन है वो भी बड़े एक्टिव देते हैं, लेकिन पानी के ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसमें लोग जो है वो, मैं देख रही हूँ बैक टू बैक लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो है वो पानी भर रहे हैं, और यहाँ से पानी जो है वो लेकर जा रहे हैं। क्योंकि ये मुखय्यर हजरात ने, मैं अगेन कह रही हूँ कि मुखय्यर हजरात ने जो है वो ये प्लांट लगाया है। हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब मिशन की कारकर्दगी सबके सामने है, क्योंकि जाबजा गटरों के ढक्कन गायब हैं और गुजरावाला की मुख्तलिफ गलियाँ कूड़ा किरकिट से भरी पड़ी हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं आपको गुजरावाला की एक और तस्वीर दिखा रही हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, गंदा पानी नज़र आ रहा है, इसमें कचरा भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है।
ये बिल्कुल बंजर ज़मीन, कोई रोड शोड नहीं है यहाँ पे, ये बिल्कुल कचरे में हम खड़े हैं और इस वक्त जो है वो इस तरह की ज़मीन हमें नज़र आ रही है। अच्छा, इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह का पुराना नाम अगर हम बात करें जो कि फ़ेमस है सबसे ज़्यादा गुजरावाला में, वो है कच्चा फतो मंड। और अगर हम इसके न्यू नेम की तरफ थोड़ा सा अगर गौर करते हैं तो वो राजपूत कॉलोनी भी ये जो है वो कहलाती है। अब मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ, ये जहाँ तक आपकी हद निगाह जा रही है वहाँ तक आपको सिर्फ गंदा जो है वो सेवरेज का पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इतनी कीचड़ है यहाँ पे, रोड नहीं है, दलदल सा बना हुआ है, इसलिए मैं खुद भी आगे नहीं जा रही। अब अगर आपको वो बड़ी सी बिल्कुल एक प्लांट आपको नज़र आ रहा है जो कि आप ये समझें कि इस पर अगर हम लागत की बात करते हैं तो 5 करोड़ की लागत जो है इस पे यूज़ हुई है। और ये जो है वो इन्होंने बनाया था, प्लांट बनाया ताकि जगह जगह पानी जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। बट अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 10 साल से सिर्फ़ और सिर्फ एक मुजस्मे की तरह सिर्फ मौजूद है। आप उसको देख सकते हैं, अलबत्ता ये किसी काम का नहीं है। ये 10 सालों से इसी तरह बंद पड़ा हुआ है। और ये मुस्लिम लीग नून की आप ये समझे कि गुजरावाला के अंदर मुंह बोलती नाअहली है, जो ये इतनी बड़ी 5 करोड़ की लागत का आप ये समझे कि एक स्टैचू सामने खड़ा कर दिया है। और ये सामने जो है वो यूसी का ऑफिस भी है, उनसे भी जानेंगे कि जनाब आखिर जो है वो क्यों वादे और दावे किए जाते हैं और कहाँ कमी किधर आ रही है। क्योंकि हुकूमत नून लीग की है, गुजरावाला तो पूरा ही अगर हम बात करें तो पूरा ही गुजरावाला जो है वो ऑलमोस्ट इस पे अगर हम नून लीग की तरफ देखें तो वो झुकाव नून लीग का हमें नज़र आता है वोट्स पर भी। तो फिर मसला आखिर किधर आ रहा है। अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि बैनर्स आपको नज़र आएंगे बहुत अच्छे और बड़े बड़े बैनर्स आपको नज़र आएंगे हर जगह पर। अलबत्ता कारकर्दगी मैंने आपको बाहर से भी दिखाई, अंदर भी जानते हैं कि क्या है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले जो है वो आपको मैंने विज़िट भी करवाया जिस जगह का, उस जगह को आपने देखा होगा कि उसकी क्या सिचुएशन है और क्या ओवरऑल जो है वो गुजरावाला का हाल है। ये तो हम आपको दिखाई रहे हैं अपने प्रोग्राम में। इस वक्त यूसी चेयरमैन जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। यूसी 11 के चेयरमैन हैं राना तारिक महमूद साहब। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो क्या माजरा है ये आखिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैडम, ठीक ठाक, करम अल्लाह पाक का। तो ये सर आपके बिल्कुल समझे कि बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल आपके पड़ोस में ही ऐसी जगह जो कि गंदगी और गलाजत का एक बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है। तो ये क्यों आखिर? बंदा अपना घर आसपास तो थोड़ा साफ़ सुथरा रखता है। जी जी, वैसे मैडम कोई ऐसी बात नहीं, ये जो जगह है ना ये हमारी साइड की ज़ाती मलकियत है। इधर जब मैं चेयरमैन हुआ था तो कुछ साल वेस्टमेंट वालों ने बोला कि आप इधर हमें एक कंटेनर रखने दें तो वो डेली हम सफाई कर लें करेंगे। वो 2-3 कंटेनर रख दिए हैं, वो कभी कभी उठाते हैं कभी नहीं उठाते। उस वजह से ये कूड़े की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गंदगी इधर बहुत ज़्यादा। बार बार उनको कह रहा हूँ सुबह शाम कभी उठाते हैं कभी वो कूड़ा नहीं उठाते इधर से। तो मतलब इसका ये है कि आप कह रहे हैं कि यूसी चेयरमैन की नहीं सुनी जाती तो आम आवाम तो दूर की बात है, ऐसा ही है? नहीं सुनते हैं। वो हमारी लीडर मरीम नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा काम करा रही हैं। मैंने भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा अपना मुस्लिम नून के फंड लेके 30-25 करोड़ रुपए की गलियां बाजार बनाए हैं। किधर गलियां? वो 30-25 करोड़ की जो गलियां हैं वो किधर हैं? मुझे नज़र आएंगी जो विजिट करा दूंगा को मेरे चेयरमैन बनने से पहले टोटल ये इलाका कच्चा था, ना सेवरेज थी, ना गैस था, ना पीसीसी थी। जब मैं चेयरमैन हुआ हूँ उससे पहले उसके बाद महमूद बशीर विरक हमारे MNA थे, उनसे बहुत ज़्यादा फंड लिया है। खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे MNA साहब कर रहे हैं, साहब का वज़ीर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फंड लेके मैंने 29 किलोमीटर इस यूसी में गैस डलवाई है। 20,000 फुट सेवरेज लाइनें मैंने डलाई हैं, बिल्कुल कच्चे आ रहे थे। अब भी हमारे इलाके की सेवरेज लाइनें 25-30 साल पुरानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। मैंने अपने लीडरन से, खुरम दस्तगीर खान साहब से, मौज़म रोमोल साहब से कहा कि मेरे इलाके में बहुत प्रॉब्लम है, गटर बंद रहते हैं, नई लाइनें होनी चाहिए। गुजरावाला में तकरीबन 31-32 अरब रुपए का सिटी गुजरावाला का मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पैकेज दिया है। उसमें 1 अरब 9 करोड़ रुपया मेरी यूसी में रखा है। मेरी यूसी में 21 बाज़ार हैं और 300-400 गली है। दोबारा ये जो 21 बाज़ार हैं उनको दोबारा इधर की सेवरेज लाइनें नहीं डलेंगी और पीसीसी नहीं होगी इधर। सेवरेज लाइन की जो आप बात कर रहे हैं, सुनने में तो ये भी आया है कि यहाँ पर जो है वो गटर ही नहीं है, लाइन्स ही नहीं है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत फिर भी लगाए हुए। नहीं, वो प्रॉब्लम ये कि आगे थोड़ा सा हल्का है। हम हुआ है ये है कि तकरीबन ये सारा इलाका कच्चा था। मसलन मेरी जगह है ना, मैंने 1-2 एकड़ बेच के
तो प्लाट एक एक करके दिए हैं उधर ना। आप अभी आपने कोड किया कि जो सीवरेज की लाइंस हैं वो हैं 20-25 साल पुरानी है, लेकिन मैंने जब देखा तो वो लाइंस तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि नया इलाका, अगर पूरा जंगल है, पूरा ही जो है वो नया इलाका बना है, तो फिर उस पर लाइंस 20-25 साल पुरानी कैसे हो सकती है सर? किधर कह रहे हैं नहीं लेने, सब हैं। वो कुछ वासा वालों ने डाली हैं 25-30 साल पहले, कुछ लोगों ने अपनी मदद तहत आपके डाली हैं। वो 6 इंच की पाइपलाइन डाली है, वो अक्सर डैमेज रहती है। क्यों आखिर दो तरीके के जो है वो लोगों को रखा जाता है? एक तरफ हम देखते हैं कि मॉडर्न गुजरावाला की तस्वीर दिखाई जा रही है, और मॉडर्न गुजरावाला के अंदर एक तरफ जो है वो हमारे वही अवाम है जिनको बुनियादी सहूलत ही नहीं मैसर। नहीं वो मैडम ये थी ना, वो सीवरेज लाइनें छोटी गलियाँ थी, नहीं जा सकती थी, पैप नहीं जा सकता। अब जो मैंने अपना 1 अरब 9 करोड़ मंजूर कराया, उसमें जितनी गली है ना छोटी 8-10 फुट की गलियाँ, उन सब में सीवरेज लाइनें मंजूर करा दी हैं, नाल PCC मंजूर हो गई है। इंशाल्लाह 30 जून के बाद ये गलियों में सीवरेज लाइनें और PCC शुरू हो जाएगी। सर अब मैं बता रही हूँ ना सर, अगर मैंने पूरे गुजरावाला का ओवरऑल विजिट करने के बाद अगर मैंने आपसे सवाल किया गुजरावाला के हवाले से, फिर आप थोड़ा फंस जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम सिर्फ आपकी UC तक रहे, क्योंकि आपकी UC भी इस वक्त जो तस्वीर बोल रही है, आप अगर मुझे दिखा सकें तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। न जाने आपने जो है वो विज़िट किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। अच्छा ये सर जो आप देख रहे हैं कि इस पे तो ना मुझे किसी किस्म की सुथरा पंजाब की कभी कोई गाड़ी नज़र आती है यहाँ पे। अब ये जगह पहले ना छप्पड़ थी, सरकारी छप्पड़ था। ये जो है ना टैंकी मैंने अपनी खुद जगह दे के 24 मरले ये सरकारी टैंकी वासा से मंजूर कराई है। ये तो 10 साल से बंद पड़ी। हाँ जी, ये जो बाज़ार है ये इसमें 8-8 फुट मैंने मिट्टी उठा के ना, गंद उठा के इधर रेल डाल के सरिये वाली PCC RCs इधर कराई है मैंने। अभी ये जो ना सॉल्ट वेस्टमेंट का मामला है, इधर जो कूड़ा उठाते हैं ना डैम्पर, पूरी UC का जो ना एक हब बनाया उन्होंने कि पूरी 3 किलोमीटर लंबाई है, 1.5 किलोमीटर चौड़ाई है मेरी UC की। कम से कम गुजरावाला की हर UC जो है 25,000। अब ये मत कहिएगा यहाँ गाड़ी नहीं आ सकती, मेरी गाड़ी हर पहुँच जाती है, लेकिन सुथरा पंजाब की नहीं जाती। डैम्प बनाए हैं ना, सारा UC आरा का टोटल डैम्प इधर है, सारा पूरी UC आरा का कचरा इधर आता है, इधर से उठा के फिर लेके जाते हैं। रिहायशी जगह पे डंपिंग स्टेशन बनाना तो अलाउ ही नहीं है। सरकारी जगह आगे खुली जगह ना साइड पे खाली है, वो हमारी मलकियत है। मैंने अपनी मलकियत में जगह दी है कि आप डैम्पर इधर रखें, सुबह से लेके शाम तक जितना कूड़ा हो वो शाम को उठा के लेके जाएं, वो लेके जाते हैं। आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जिस तरह से अभी सिचुएशन है वो जुलाई तक तब्दील होते हुए हमें नज़र आएगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर होगी जी। बात आप जुलाई 5-10 जुलाई को आपको आएंगे, आपको हर शक्ल क्लियर मिलेगी इंशाल्लाह जी। वादा मेरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पहले जो सुथरा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं था। अब यकीन करें कि पहले हमारे इलाकों में कुछ नहीं होता था। अब सुबह से लेके शाम, सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 रोड है हमारे मेरे UC में। सुबह सुबह वो साफ़ होते हैं, फिर कब्रिस्तानों की डेली सफाई होती है। उसके बाद दिने 11-12। फिर मैं यहाँ भी आपको उलझा सकती हूँ। अब अगर आप कब्रिस्तान की बात छेड़ेंगे तो मैं कब्रिस्तान पर भी आपको कि एक के ऊपर एक जो कब्र बन रही होती है, 3 कब्रिस्तान है मेरे UC में, डेली तीनों की सफाई हो रही है। राना साहब उस जगह क्यों जाना जहाँ पर आपको लगे कि वो जगह महफूज ना हो? बेहतर ये है कि बंदा अपने घर में महफूज है। चाहे आपको मुझे बुला ले, मैं आपको विजिट करा दूंगा। बहुत शुक्रिया।